तो बेटा मेरे ख्याल से लाइन नंबर 137 मिरांडा की स्पीच पेज 32। तो शी सेज आई शुड सिन टू थिंक बट नोबली ऑफ माई ग्रैंडमदर, बट का मतलब एक्सेप्ट गुड वूम्स हैव बोर्न बैड सन्स। यहां तक हमने पढ़ लिया था। जब वो बार बार पूछ रहे थे क्या कोई ब्रदर ऐसा हो सकता है, तो मिरांडा कहती है कि मैंने अगर बुरा सोच रही हूँ अपनी ग्रैंडमदर के बारे में, तो मैंने सच में बोलना ये है दैट शी गेव बर्थ टू अ बैड चाइल्ड। अब बेटा प्रॉस्पेरो आगे कहता है, नाउ द कंडीशन, द किंग ऑफ नेबल्स बीइंग एन एनिमी टू मी इनवेटिरेट। बेटा इनवेटिरेट का मतलब कंफर्म्ड। तो किंग ऑफ नेपल्स मेरे कंफर्म्ड एनिमी थे शुरू से। हार्कन्स का मतलब लिसन्स माय ब्रदर्स सूट, और सूट का मतलब रिक्वेस्ट, फॉर्मल रिक्वेस्ट उन्होंने एंटोनियो की सुन ली। विच वॉज, और क्या रिक्वेस्ट थी एंटोनियो की? विच वॉज मतलब द रिक्वेस्ट ऑफ एंटोनियो वॉज दैट ही इन ल्यू ऑफ द प्रीमाइसेस, इन ल्यू ऑफ का मतलब इन एक्सचेंज, प्रीमाइसेस का मतलब इन एग्रीड कंडीशंस। तो उसकी फॉर्मल रिक्वेस्ट ये थी कि इन एक्सचेंज ऑफ द एग्रीड कंडीशंस ऑफ होमेज एंड आई नो नॉट हाउ मच ट्रिब्यूट। तो एग्रीमेंट ये हुआ था कि एंटोनियो विल गिव ट्रिब्यूट टू नेपल्स, और हमेशा मिलान विल बी स्टूपिंग गिविंग रिस्पेक्ट टू नेपल्स। इन एग्रीड कंडीशंस के एक्सचेंज में should presently, बेटा should at once extirpate me and mine out of the dukedom। बेटा extirpate का मतलब remove, और उसके बदले में मुझे मेरे ही किंगडम से रिमूव कर देंगे किंग ऑफ नेपल्स। एंड कन्फर फेयर मिलान, कन्फर का मतलब होता है बेटा टू गिव, टू ऑफर, फेयर मतलब नाइस मिलान, विद ऑल द ऑनर्स ऑन माय ब्रदर, और मेरे भाई को दे देंगे, तो उसको ड्यूक बना देंगे और मुझे वहां से हटा दिया जाएगा मेरे ही मिलान से। वेयर ऑन अ ट्रेचरस आर्मीड लीवीट, बेटा वेयर ऑन का मतलब बिकॉज ऑफ दिस, इस कंडीशन की वजह से वहां पर। अ ट्रेचरस का मतलब बेटा अ विलिनियस, अ मेलिस, एक इल फीलिंग्स वाली आर्मी। लेविड का मतलब असेंबल्ड, इकट्ठा हो गई मिलान के बाहर विद दिस रॉन्ग इंटेंशन। और वन मिडनाइट, धीरे धीरे जब नेपल्स की सारी आर्मी मिलान के बाहर आ गई, तो एक दिन आधी रात को फेटेड टू द पर्पस, बेटा डिसाइडेड टू दिस पर्पस। दिस पर्पस का मतलब क्या हो गया? दिस बेटा रिमूविंग हिम फ्रॉम द मिलान। डिड और एंटोनियो ओपन द गेट्स ऑफ मिलान, और आधी रात को एंटोनियो ने गेट्स ऑफ मिलान खोल दिए। And I, in the dead of darkness, the ministers for the purpose, and in the dead of darkness, the ministers of for the purpose hurried thence। और बेटा जैसे ही दरवाजा खुला मिलान का, इन द डेड ऑफ डार्कनेस, बिल्कुल अंधेरे में आधी रात को, द मिनिस्टर्स, बेटा जो भी उन्होंने अपॉइंट किए थे वो सारे के सारे मैसेंजर्स, फॉर द पर्पस का मतलब रिमूविंग प्रॉस्पेरो फ्रॉम मिलान, हरीड देंस का मतलब वेरी फास्ट दे केम देयर, और मी एंड दाई क्राइंग सेल्फ, मुझे और तुम्हें रोता हुआ वहां से निकाल के ले गए मिलान से। मिरांडा कहती है बेटा अलैक फॉर पिटी, ओ हाउ अनफॉर्चुनेट, हाउ पिटिफुल कंडीशन। I not remembering how I cried out then, मुझे नहीं मालूम उस समय मैं इतनी छोटी थी, 3 years. How did I cry? Why did I cry? मुझे नहीं पता। Will cry it over again, but today I will cry once more to listen all this. It is a hint that rings mine eyes to it. बेटा it is a time
दैट रिंग्स का मतलब दैट फोर्सेस मी टू क्राई, और ये वो टाइम है जिसमें मेरी आंखों में पानी अपने आप आ रहा है टू लिसन टू द स्टोरी। बेटा बहुत सेंसिटिव है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी जैसे जैसे ये स्टोरी सुन रही है उसके हिसाब से आप लिख रहे हो। प्रोस्पेरो, हियर अ लिटिल फर्दर, अभी थोड़ा सा और सुनो, and then I will bring thee to the present business, and then I will tell you about the present situation which now is upon us। और बेटा वो प्रेजेंट सिचुएशन विच इज हियर, जहां आज के रेफरेंस में मैं तुम्हें बताऊंगा, विदाउट द विच दिस स्टोरी वर मोस्ट इम्पर्टिनेंट। इम्पर्टिनेंट मतलब इररेलीवेंट, यूजलेस। अदरवाइज यहाँ तक की स्टोरी बिल्कुल यूजलेस रहेगी अगर मैंने तुम्हें आज के रेफरेंस में उसको नहीं बताया। Wherefore did not that hour destroy us? बेटा मिरांडा इज इंटेलिजेंट ऑल्सो, सेंसिटिव है, इंटेलिजेंट है, वेरी अटेंटिव लिसनर है, और बेटा पूछती है कि why the enemies did not kill us? उन्होंने मिलान से उन्हें रिमूव क्यों किया, वही उसे किल क्यों नहीं कर दिया? प्रोस्पेरो कहता है वेल डिमांडेड वेंज। बेटा वेल आस्क्ड क्वेश्चन यंग वुमन, माई टेल प्रोवोक्स दैट क्वेश्चन। माई स्टोरी, मैं जो तुम्हें कहानी सुना रहा हूं बेटा, एनकरेजेस दिस क्वेश्चन, इनवाइट्स दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछना ही चाहिए। दिस क्वेश्चन इज इनवाइटेड, व्हाई डिड दे रिमूव, व्हाई डिडंट दे किल प्रोस्पेरो देयर? डियर दे डर्स्ट नॉट, डर्स्ट नॉट का मतलब दे डिड नॉट हैव द करेज टू किल मी। So dear the love my people bore me, bore me मतलब carried for me, मेरे लिए इतना प्यार था सारे के सारे बेटा सब्जेक्ट्स में, people of Milan, they loved me so much। nor set a mark so bloody, बेटा nor set का मतलब so they did not want to put a mark of, bloody का मतलब blood, on the business, beta on this situation, so they did not want to make it bloody, murderous, ऐसा नहीं बनाना चाहते थे सिचुएशन को मुझे मार के, तो चुपचाप मुझे वहां से हटा दिया। तो ये बोल दिया होगा कि प्रोस्पेरो खुद चले गए। but with colors fairer painted their foul ends, बेटा with colors का मतलब with जैसे बोलना चाहिए ना बेटा फेवरेबल, फेयरर का मतलब विच शुड लुक, और ऐसा उन्होंने वो कलर दिया अपने इस काम को कि द थिंग शुड लुक फेवरेबल, द थिंग शुड लुक नाइस। बेटा पेंटेड देयर फोल एंड्स, बेटा फोल एंड्स का मतलब इविल डूइंग, अपने इविल एक्शंस को दे गेव अ फेवरेबल अपीयरेंस, अ फेवरेबल लुक। इन फ्यू का मतलब इन शॉर्ट, दे हरीड अस अबोर्ड अ बार, और हमें वहां से खींच के निकाल के ले गए, और हमें मारा नहीं ताकि लोगों को गुस्सा ना आए, और बेटा हमें वहां से रिमूव कर दिया, और ऐसा उन्होंने एक फेवरेबल लुक दे दिया जैसे प्रोस्पेरो हिमसेल्फ लेफ्ट मिलान, और हम लोगों को आधी रात को उठा करके अबोर्ड अ बार, एक बोट में बेटा बैठा दिया। बोर अस का मतलब कैरीड अस, और उस बोट में हमें बिठा के वो लोग लेके चले गए सम लीग्स टू सी, लीग्स बेटा मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस इन द सी, तो इन्होंने लिखा हुआ है अराउंड 3 माइल्स समुद्र के अंदर हमें ले गए। वेयर दे प्रिपेयर्ड अ रॉटन कैरकैस ऑफ अ बट, और 3 माइल समुद्र के अंदर जाके वहां पर एक इतनी टूटी हुई, इतनी खराब बोट थी, उसके अंदर हमें बैठा दिया। और रॉटन बेटा बिल्कुल जैसे बोलना चाहिए ना पुअर कंडीशन, कैरकेस का मतलब होता है बेटा बॉडी, जैसे डेड बॉडी, ऑफ अ बट मतलब ऑफ अ बोट, तो वो ऐसी बोट की बॉडी थी विच वॉज रेडी टू सिंक। नॉट रिग्ड, रिग्ड का मतलब नो इक्विपमेंट्स, कोई इक्विपमेंट नहीं था उस बोट को चलाने के लिए। नॉर टैकल, बेटा कोई भी रोप्स नहीं थी हैंडल करने के लिए। सेल नहीं थे, वो जो फ्लैग्स लगे रहते हैं।
नॉर मास्ट, वो पोल जो लगा रहता है वो भी नहीं था उस बोट में. द वेरी रैट्स इंस्टिंक्टिवली हैव क्विटेड. मतलब बेटा अगर रैट्स होते तो रैट्स भी उस बोट को छोड़ करके चले जाते इंस्टिंक्टिवली, क्योंकि रैट्स को भी ये पता चल जाता कि ये बोट तो सिंकिंग वाली है. देयर दे होइस्ट अस, ऐसी बोट के अंदर दे पुट अस, और हमको बिठा दिया. टू क्राई टू द सी, और हमें छोड़ दिया. और चारों तरफ बेटा समुद्री समुद्र था, और हम रो रहे थे उस समुद्र को देख करके. और बेटा हमारी रोना सुनने वाला कोई नहीं था. हवाएं जो है वो हमारा रोना सुन रही थी, और शायद वो समुद्र और वो हवाएं हमारी कंडीशन पे खुद भी रो रही थी. बेटा they hoist us to cry to the sea that roared to us. So we were crying to the sea, and the sea was giving answer to our cries by roaring. तो समुद्र के सामने हम रो रहे थे और समुद्र हमारे रिस्पॉन्ड कर रहा था रोने को. पर समुद्र जब रिस्पॉन्ड करेगा तो रोअरिंग था, बहुत ज्यादा आवाज, हाई वेव्स. तो बेटा उससे और नुकसान हो रहा था, समुद्र जो हमें सेंसिटिवली रिस्पॉन्ड कर रहा था. टू साई टू द विंड्स, हमारा सुनने के लिए कोई भी नहीं था. हमारी डीप ब्रेथ्स, हमारी ग्रीफ स्ट्रिकन सांसें, दुख वाली सांसें सुनने के लिए सिर्फ हवाएं थी. Whose pity sang back again, और हवाएं भी हमारे बेटा ग्रीफ का जवाब दे रही थी तेज चल के. तो समुद्र हमें जवाब दे रहा था, सी वेव्स हमारे लिए रो रहा था, हवाएं हमारे लिए रो रही थी तेज चल के और तेज सी वेव्स से. और वो हमें बेटा ना चाहते हुए हमारा नुकसान ही हो रहा था. और तेज हवाएं ऐसी कंडीशन में, और तेज पानी की वेव्स. बेटा did us but loving wrong, and that was giving us love, but that love was harmful for us because the wind was blowing fast and waves were coming fast. That is why it was more dangerous to us. मिरांडा कहती है alack what trouble was I then to you. और ऐसी सिचुएशन में फादर मैं तो और भी आपको परेशान कर रही होंगी, छोटी सी रोते रोते. प्रॉस्पेरो कहता है ओ अशरबिन, अरे नहीं तुम तो एक एंजल हो. दैट वाज डिड प्रिजर्व मी. बेटा दाउ वाज दैट, यू वर दैट जिसकी वजह से आई वाज सेव्ड, मैं बच गया था. दाउ डिडस्ट स्माइल, यू वर नॉट क्राइंग इन दैट बोट. तुम उस बोट में रो नहीं रही थी, तुम स्माइल कर रही थी. इन्फ्यूज्ड विद अ फोर्टिट्यूड फ्रॉम हेवन. फोर्टिट्यूड का मतलब स्ट्रेंथ, इन्फ्यूज का मतलब पुट इनटू. और वो मुस्कुराने की स्ट्रेंथ तुम्हें शायद डायरेक्ट गॉड दे रहे थे. हेवन का मतलब गॉड. व्हेन आई हैव डेग्ड द सी विद ड्रॉप्स फुल सॉल्ट. उस समय जब मैं रो रहा था और मेरे आंसू समुद्र में गिर रहे थे, उस समय तुम मुस्कुरा रही थी. बेटा देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन आई हैव डेग्ड. डेग्ड का मतलब डेकोरेटेड. The sea with drops full salt. बेटा drops full salt का मतलब हो गया the tears. The tears are also salty, and the sea was also decorated with my salty tears. Under my burden, groaned का मतलब बेटा cried, which raised in me an undergoing stomach. और तुम्हारी उस स्माइल को देख के which raised in me an undergoing stomach का मतलब बेटा a spirit of patience. तो सब कुछ पेशेंटली फेस करने की स्पिरिट मुझ में आई. टू बियर अप का मतलब टू कैरी अप अगेंस्ट व्हाट शुड एंस्यू. एंस्यू का मतलब बेटा टू हैपन, अब क्या होगा उस सबको देखने के लिए, उसको बेटा फेस करने के लिए मेरे अंदर एनकरेजमेंट आया टू लुक एट यू. और मिरांडा ने बेटा क्वेश्चन पूछा हाउ केम वी एश्योर, और हम लोग यहाँ आए कैसे. आज की लास्ट स्पीच है बेटा, फिर यहाँ पे खत्म हो जाएगा फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस सीन. प्रॉस्पेरो बेटा मिरांडा बोलते इतनी खराब बोट, सी वेव्स भी हाई और विंड भी इतना हाई, तो फिर हम यहाँ कैसे आए किनारे पे. बाय प्रोविडियंस डिवाइन. बेटा प्रोविडियंस डिवाइन का मतलब बाय लक, बाय बेटा the God's will. Some food we had,
हमारी बोट में कुछ खाना रखा हुआ था, सम फ्रेश वाटर भी रखा हुआ था। दैट अ नोबल नेपोलिटन, बेटा नेपोलिटन मतलब रेजिडेंट ऑफ नेपल्स, जिसका नाम था गोंजालो, आउट ऑफ हिज चैरिटी, उसने बेटा अपनी काइंडनेस दिखाई और हमारे लिए बोट में चुपचाप खाना वाना रख दिया, पानी वानी रख दिया। Who being then appointed master of this design, beta he was the master, he was the manager of this plan, तो उसको मैनेजर अपॉइंट किया था। did give us with rich garments, और खाना वाना ही नहीं रखा, फ्रेश पानी नहीं रखा, हमारे लिए कपड़े भी रख दिए। लिनेंस, बेटा कवरिंग्स भी रख दी ओढ़ने के लिए। स्टफ्स का मतलब अदर इक्विपमेंट्स, जैसे बेटा रोप एंड ऑल दैट, and necessaries मतलब other essential things, which since have steaded much, बेटा steaded मतलब helped much, और इन सारी चीजों ने हमारी बहुत मदद करी। so of his gentleness, बेटा that was his kindness, knowing I loved my books, और उसे ये भी पता था कि मुझे अपनी मैजिक की बुक्स बहुत पसंद है। He furnished me from my own library with volumes, मेरी ही लाइब्रेरी से, जब हमें निकाल के मिलान से बाहर लेके गया तो मेरी लाइब्रेरी से मेरी किताबें जो थी मैजिक वाली, वॉल्यूम्स मतलब बुक्स, दैट आई प्राइज, बेटा वो किताबें जो मैं वैल्यू करता हूँ, प्राइज का मतलब वैल्यू, अबव माय ड्यूकडम, वो भी उसने बोट में रख दी थी। तो बोट में कितनी सारी चीजें रखी वो अलग से पढ़ लो। Would I might ever see that man, क्या मैं कभी उससे मिल पाऊंगी? Now I arise, और बेटा अब वो उठ के खड़े हो गए, और अब इसके आगे कुछ बताएंगे नहीं। Obviously तुम्हें पता है कि गोंजालो जो है नेपल्स और एंटोनियो और सारे ओलोंसो सब यहीं आ रहे हैं बेटा। Resume his mental का मतलब he wears his robe, और इसका मतलब अब he is no more talking as a father, he has again become a बेटा मैजिशियन, सेंटिमेंटल खत्म हो गया और अब फिर से लॉजिकल काम करेगा। सिट स्टिल, और मिरांडा से बोलता है चुप बैठो। हियर द लास्ट ऑफ अवर सी सॉरो, बेटा लास्ट मतलब लास्ट पार्ट, और लास्ट पार्ट सुनो इस कहानी का। हियर इन दिस आइलैंड वी अराइव्ड एंड हियर हैव आई दाई स्कूल मास्टर, हम यहाँ आए इस आइलैंड पे और यहाँ आकर के मैंने तुम्हें बड़ा किया, तुम्हें बहुत कुछ सिखाया। मेड दी मोर प्रॉफिट, बेटा मोर बेनिफिट, और तुम्हें मेरे पढ़ाने से इतना फायदा हुआ, देन अदर प्रिंसेस कैन, अदर राजकुमारी जो होती हैं, जो दूसरी राजकुमारियां होती हैं, उन्हें इतना फायदा नहीं होता पढ़ाने से। क्यों? दैट हैव मोर टाइम फॉर वेनियर आवर्स, बेटा दे स्पेंड देयर टाइम इन फुलिश एक्टिविटीज। वेनियर मतलब the proud, the foolish activities they are involved in, and tutors not so careful, और tutors जो होते हैं पढ़ाने वाले वो उनका ध्यान नहीं रखते। पर इस आइलैंड पे तुम बहुत अच्छी तरीके से ग्रो अप हुई, बहुत तुम एजुकेटेड हुई, क्योंकि मैं केयरफुल था तुम्हें पढ़ाने के लिए, और तुम्हारा टाइम स्पेंड नहीं होता था इन द फुलिश एक्टिविटीज विच अदर प्रिंसेस डू। तो बेटा इसके लिए मिरांडा उसको थैंक यू बोली। अब हम नोट्स निकालते हैं, और नोट्स में बेटा आज जो मैंने नोट्स भेजे हैं वो वाले नहीं, उससे पहले वालों में आ जाओ, और आज वाले अभी मत खोलना आप। हम आएंगे बेटा यहाँ पे पेज नंबर 1 2 3 4 5 6 पेज है बेटा हमारा। बेटा 6th पेज पे हम पढ़ रहे हैं, शायद लास्ट टाइम जो मैंने पीडीएफ भेजा था वही है। इट वुड बी अ सिन इफ आई थिंक ऑफ माई ग्रैंड मदर अदर देन गुड, गुड मदर्स हैज बोर्न बैड सन। नाउ लेट मी टेल यू द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। दैट किंग ऑफ नेपल्स वॉज माई बिटर एनिमी फॉर अ लॉन्ग टाइम, he therefore responded favorably to my brother's request. My brother agreed to pay homage to the king and also an annual tribute of money. I do not know how much money. My brother proposed that the king should immediately drive me and my offspring out of beautiful Milan and should confer the dukedom upon my brother.
In pursuance of this agreement, और इस agreement को follow करते हुए, a disloyal army was assembled on one destined midnight. Antonio opened the gates of Milan, and in the death-like silence of midnight, the agents employed to carry out the task hurried me and you, a weeping child, out of Milan. Alas, how pathetic that situation. I do not remember how I cried at that time. I would therefore cry again. What you have told me bring tears into my eyes. Listen to a little more, and then I will come to the matter with which we have now to deal. My story would become utter ka matlab complete irrelevant, useless if I do not tell you a little more of it. Why did our enemies not kill us at that very time? Your question, girl, is perfectly relevant. My story should certainly give rise to that question in your mind. My dear, they dared not kill us because my people loved me very much. It would have become a bloody affair. Thus, they put up an attractive appearance to conceal, to hide their evil purposes. In short, they quickly put us on a boat and took us several miles away over the sea. There they prepared the decayed corpse of a boat, जैसे dead body हो boat की, having no rope, no sails, no mast. Even rats would have fled from the boat because they would instinctively have known it to be dangerous to remain on it. It was on such a boat they put us. From that boat, we could cry out to the sea, which replied to us with its roar. We could sigh to the wind, only to the wind, which reciprocated our sighs. And in this way, whatever harm the winds and the sea did to us was done out of their love for us. Alas, बेटा आज जो मैंने भेजा है वो वाला खोलिएगा notes, अब उसमें आ गया. Alas, I must have been a source of great trouble for you then. Oh no, you were on the contrary an angel, whose company saved me from despair, bitter disappointment. You kept smiling because heaven inspired you with courage. I was at that time sprinkling the sea with tears which were saltish in taste like the sea water itself. I was groaning under the heavy weight of my grief. Groaning ka matlab I was crying. And your smiles raised my sinking spirits and gave me the courage to coming misfortunes. How did we reach the shore? By God's grace, we had some food and some fresh water, which a good-hearted Neapolitan, native of Naples, by the name of Gonzalo, had given us out of the kindness. That man had been deputed, assigned to carry out their whole plan. It was he who provided us with food, water, costly clothes, the essential commodities, which have been proving immensely useful to us since that time. He also supplied me from my own library with books, which I value more than my dukedom because he was aware of the fact that I loved my books. Miranda कहती है, I wish I might meet him someday. Now I must go. He puts on his cloak again. Sit quietly and hear the account of our distress that ended at sea. We landed on this island. Here I have been acting as your teacher. Here on this island, you have learned more than other princesses are generally taught. The other princesses waste their time in useless activities. They have tutors who are not very careful. ठीक है?